किसान तो खेत में काम कर रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो जंतर मंतर? लोग हैं ये तो राहुल गांधी साहब को पूछिए ना, ये लोग कौन है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में लगे हुए कि वो देश का विकास, गरीब की बात क्यों कर रहा है, देश का विकास क्यों कर रहा है, उसके कैसे रोका जाए उसको। कुछ भी करो, गाली दो, कुछ भी करो, नरेंद्र मोदी को बदनाम। कि जो आप बार बार बोल रहे हैं कि किसान का नुकसान हो जाएगा, आप बता तो दीजिए। बताने के लिए तैयार नहीं, कुछ सबूत तो है नहीं है कि कुछ बताएं। वो बस बाहर बैठ करके बोलते हैं कि ये हो जाएगा, लंबी इस प्रकार की सोच लेकर के बैठे हैं कि अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी लगातार संसद भवन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार किसानी आंदोलन हो, चाहे जासूसी का मामला हो, उस पर जो है विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी हैं। सैनी साहब, 2 हफ्ते हो गए विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, हंगामा हो रहा है, तो जो किसानों की मांग है, किसान सरकार विपक्ष की सरकार क्यों नहीं मान लेती? तो देखिए, सरकार ने लगातार किसानों के जो कुछ किसान संगठन धरना रहते हैं, उन किसान संगठनों से बातचीत के लिए 11 दौर की वार्ताएं हुई है, और अब भी लगातार सरकार ये बोल रही है कि आप आइए और बातचीत कीजिए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, वो बताएं तो। परंतु वो वहीं पर बैठ करके ये बात बोलते रहते हैं कि किसान का ये नुकसान हो जाएगा, किसान का वो नुकसान हो जाएगा, परंतु वो बता तो दें भी ये नुकसान होगा किसान का। किसान को इससे अगर ये नुकसान हो रहा है, इसके अंदर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है जिससे किसान को नुकसान होगा, तो सरकार उसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार है, उसको हटाने के लिए तैयार है। परंतु एक हठधर्मिता लेकर के बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उसका व्यवहार विपक्ष का है वो निंदनीय है। विपक्ष की जो भूमिका है वो चिंताजनक है। वो इस प्रकार की भूमिका विपक्ष की है कि जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं उनका सहयोग जा करके वो कांग्रेस पार्टी करती है, उनके बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी बैठती है ताकि देश का नुकसान हो। इस प्रकार का रवैया विपक्ष का है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो बातचीत आखिर कैसे होगी? किसान कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत होगी कैसे? तो किसने रोका है किसानों को? किसानों को किसने रोका? से आकर के बातचीत करें। सरकार का तो खुला मन है, खुले मन से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन सर 11 जब भी बाहर मीटिंग हुई है, तो सरकार की तरफ से इनविटेशन का है कि आइए बात करिए, हम बात करने के लिए तैयार है। सरकार इनविटेशन दे रही है। 11 दौर की वार्ता में किसानों को ये पूछा गया है कि आप बताइए इसके अंदर कहाँ पर आपको ये लग रहा है कि जो आप बार बार बोल रहे हैं कि किसान का नुकसान हो जाएगा, आप बता तो दीजिए। बताने के लिए तैयार नहीं, कुछ सबूत तो है नहीं है कि कुछ बताएं। वो बस बाहर बैठ करके बोलते हैं कि ये हो जाएगा, लंबी इस प्रकार की सोच लेकर के बैठे हैं कि अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। एक भ्रम की स्थिति पैदा करना लोगों के बीच में। परंतु सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। सरकार ने तो जवाब ही नहीं दिया। अब उनको ऊपर छोड़ा है कि वो आकर के बातचीत करें, वो बताएं तो कुछ क्या प्रपोजल है उनके पास, वो लेकर के जाएं। सरकार के पास तैयार है सरकार बातचीत करने के लिए। लेकिन सर 8 महीने का समय बीत चुका है। 8 महीने से लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हैं। आप कुरुक्षेत्र से आते हैं, हरियाणा के भी किसान हैं। हरियाणा में जिस तरीके से देखने को मिलती है कि नेताओं का विरोध जो है वो देखा जाता है, तो किसान से आखिर सरकार को बातचीत करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि सरकार ने 11 दौर की वार्ताएं की हैं, किसान को बुला करके की हैं। उनके पास कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो सुझाव दे सके। और विपक्ष की जो भूमिका वो निंदनीय है। वो इस प्रकार की भूमिका है जो देश को कमजोर करने वाली भूमिका विपक्ष की है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का विपक्ष जो देश के अंदर है वो भी इस प्रकार का, उसके ऊपर भी देश को चिंता करनी चाहिए कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे सांसदों के भी हैं, हमारे भी क्षेत्र के काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ हमारे लोगों जो हमें बताते हैं होते हैं, हमें अवसर मिलता है सेशन के अंदर उन बातों को उठाने का, सरकार के ध्यान में लगाने का। पर जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बाधित बना हुआ कांग्रेस है, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, वो लगातार नहीं चलने दे रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों का एक ही ध्येय हो गया, चाहे बाहर और चाहे लोकसभा के अंदर। अगर आप देखेंगे उनका एक ही मिशन है
कि नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि वो देश का विकास, गरीब की बात क्यों कर रहा है, देश का विकास क्यों कर रहा है, उसके कैसे रोका जाए उसको। कुछ भी करो, गाली दो, कुछ भी करो, नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। लेकिन सैनी साहब, आप विपक्ष की बात कर रहे हो, आपका सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल बादल अब जिस तरीके से आप लोगों से अलग हो चुका है और अभी वो विरोध कर रहा है लगातार, जिस कृषि कानून बिल के विरोध में उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और उसके बाद अब वो विरोध कर रहा है, तो क्या जो बीजेपी है वो अपने ही दल को समझाने में नाकाम साबित रही है? नहीं, देखिए, क्योंकि ये बिल कोई एक रात में तो आ नहीं गया, भी एक रात में ये बिल आ गया। इसको लेकर के तो 1980 से लगातार किसान जत्थेबंदियां, किसान संगठन संघर्षरत थे कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, कि किसान अपनी फसल को अपने खेत में बेचे, किसान अपनी फसल को मंडी में बेचे, किसान अपनी फसल को देश के किसी बाजार में बेचे। और इसको लेकर के जो टिकैत साहब हैं उसने भी इसका स्वागत किया था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूँगा, कि जो शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने भी इसके अंदर बैठे थे जब वो फैसला हुआ था, बैठ करके उसका स्वागत किया था। उसकी वीडियो भी है, अगर आप वीडियो देखेंगे, उन्हें जो स्टेटमेंटें दी हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, उसने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, किसान के ये मजबूती के अंदर ये कदम है। वो तो वीडियो है, वो मीडिया के अंदर उसने सभी बयान दिए। कहा है कि हमें विश्वास में लिया गया था इसलिए हमने बयान दिए, लेकिन हमने जब इसको गहनता से इसकी जांच करी तो उसमें जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसा कि उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिए, विश्वास में लिया था। अरे डिपार्टमेंट के मंत्री थे, बिना पढ़े उसने वो कर दिया था। अगर आज कांग्रेस बोले, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो छुप सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो के ऊपर, जिसके ऊपर राहुल गांधी की फोटो है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब हमारी सरकार आएगी हम ये 3 कृषि कानून लेकर के आएंगे, किसान के हित में लेकर के आएंगे, किसान की मजबूती में लेकर के आएंगे। आज राहुल गांधी साहब ट्रैक्टर लेकर के चलते हैं। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? क्यों किसान को गुमराह कर रहे हैं? क्यों देश को कमजोर कर रहे हैं? जो कांग्रेस की भूमिका है चिंताजनक है, कोई विपक्ष की भूमिका वो चिंताजनक है, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो आपकी पार्लियामेंट चल रही है, दूसरी किसानों की पार्लियामेंट चल रही है, कैसे देख रहे हो? नहीं, देखिए, हमने कहा है, हमने ये बात कही है, सरकार ने 11 दौर की वार्ताएं उन किसान संगठनों से की हैं। अब भी सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। वो प्रस्ताव लेकर के आए, वो बताएं तो भी इसके अंदर ये कमी है, ये इससे किसान को ये नुकसान हो जाएगा। मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। क्यों चिंता होती है अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, परंतु बता तो दें ना भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसका समाधान सरकार करेगी। कोई दिक्कत हुई आपको फसल बेचने में या कोई खेती करने में, जिस तरीके से किसान लगातार करें? आपने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे भी नहीं हुई, किसी किसान को भी नहीं हुई। जो कुछ लोग बैठे हैं उनके खाते में भी डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम वो हमारे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। डायरेक्ट पेमेंट मिली है, 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा करके दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए, जो आज सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है और किसान हित की सरकार बैठी है, किसान की मजबूती की सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसका उदाहरण हमारे सामने है। 2012 से पहले किसान को डीएपी खाद का एक थैला वो 400 रुपए में मिलता था, और 2012-13 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके 1200-1300 रुपए का भाव हो गया। 1300 रुपए के अंदर मिलना शुरू हो गया किसान को, क्योंकि मैं भी खरीदता था, हमें भी मालूम है। और परंतु दिल्ली के अंदर किसान के हित की सरकार नहीं थी, किसान को कमजोर करने वाली कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार दिल्ली के अंदर बैठी थी, कोई निर्णय नहीं लिया, और किसान को वो 1200-1300 रुपए में ही डीएपी खाद का थैला मिलना शुरू हो गया। आज भी वो स्थिति आई। आज किसान की चिंता करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, आज भी वो स्थिति आई। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके भाव वो 2400 रुपए के हो गए। तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके कहा कि किसान को ये डीएपी खाद का थैला ये 1200 रुपए में ही मिलेगा, 1200 रुपए की सब्सिडी के अंदर सरकार देगी। कितना बड़ा लाभ किसान को पहुंचाया। ये किसान हित की सरकार है, किसान को मजबूत करने वाली सरकार है। परंतु कांग्रेस पार्टी का ये खाद की जो सब्सिडी आपने बताई वो तुरंत मिलती है या जो 2000 रुपए आ रहे हैं इसके द्वारा मिलती है? नहीं, देखिए, वो सरकार उसको देती है, सरकार देती है उसको, सरकार सब्सिडी देती है, तब उसको जाकर के आगे। किसान यही कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमें ही लौटाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है,
कांग्रेस के जो कांग्रेस नहीं किसान कह रहे हैं जो जंतर मंतर पर है। कौन किसान कह रहा है? किसान तो खेत में काम कर रहा है, किसान तो खेत में काम कर रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो जंतर मंतर? कौन लोग हैं ये तो राहुल गांधी साहब को पूछिए ना, ये लोग कौन है? ये राहुल गांधी को पता है भी कौन लोग हैं ये। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि जो अभी सरसों की फसल हुई है वो हमारी 5500-6000 रुपए के आसपास बिकी है, लेकिन अब उसके रेट जो है 8,500-9 हजार रुपए के आसपास हो चुके हैं। देखिए, जो एमएसपी था, एमएसपी के भाव से सरसों का रेट 1000-1500 रुपए ज्यादा किसान को मिला है। एमएसपी के भाव से ज्यादा मिला है। जो एमएसपी का भाव था उससे 1500 से भी ज्यादा भाव किसान को मिला है। कितना लाभ हुआ है किसान को? किसान कहीं भी अपनी फसल को बेचे, वो अपनी मंडी में बेचे, अपने खेत में बेचे, अपने देश के किसी बाजार में जाकर के बेचे, किसान को लाभ होता है। अच्छा, आप किसान भी है और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो सरसों को लेकर क्या कहेंगे कि महंगी क्यों हुई है सरसों? देखिए, क्योंकि महंगी ऐसा है, सरकार किसान को उसका लाभ मिल रहा है, किसान को लाभ मिलना चाहिए। सर वो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से 6,000 रुपए बिक चुकी है सरसों, लेकिन अब 8,500-9 हजार रुपए के आसपास बिक रही है। किसान को 2 पैसे उसकी जेब में जाएंगे, किसान मजबूत होगा, अच्छा है, उसके तो और रेट बढ़े। तो बिल्कुल ये थे नायब सैनी जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।